हेलो बच्चों, वेलकम टू काजियल क्लासेस। आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, एंड में आपको प्लेलिस्ट के लिंक दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? आयरन एंड सल्फर मेकिंग सैंपल ए एंड बी। देखो, आपके जो बुक्स में दिए गए हैं पहले हम वो देख लेंगे। देखो, आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए आयरन फिलिंग्स एंड दूसरा क्या चाहिए? सल्फर पाउडर। इसके थ्रू ही हम पूरे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको करना है जो आपके पास था ये वाला एंड ये वाला, दोनों को मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करने के बाद आप क्या बनाओगे? सैंपल ए। सैंपल ए। देखो, आपने सैंपल को मिलाया। इसमें क्या है? आयरन फिलिंग्स भी है, इसमें क्या है? सल्फर भी है। ओके, अब ये है आपका सैंपल ए। फिर आप क्या करोगे? इसको हिट करोगे। इसको हिट करोगे। हिट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ऐसा कुछ सैंपल आपको मिलेगा। ओके, अब देखो, टेक आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मिक्स टू गेट सैंपल ए। पहले आपको एक मिक्सचर मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल ए। फिर आप क्या करोगे? उसे हिट करोगे। जो सैंपल ए आपको मिलेगा, यानी कि एक मिक्सचर मिलेगा, उसको आप हिट करोगे। हिट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक ब्लैक सॉलिड जैसा सैंपल मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल बी। अब दोनों को मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेकर आप उसको हिट करोगे। हिट करने के बाद क्या मिलेगा आपको? ब्लैक सॉलिड जैसा कुछ मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल बी। देन आप उसको ठंडा करोगे। ठंडा करने के बाद विद द हेल्प ऑफ अ मोटर एंड पेसल आप उसको क्रश करोगे। सैंपल बी क्या है? आयरन सल्फाइड। सैंपल बी क्या हो जाएगा आपका? आयरन सल्फाइड। आयरन एंड सल्फर को जब आपने हिट किया तब क्या हुआ आपका? आयरन सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट देखो, देन आपको कंपेयर करना है। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या है? सैंपल ए शोज ब्लैक आयरन फिलिंग्स एंड येलो सल्फर पार्टिकल सेपरेटली। यहाँ पे आप सेपरेटली देख सकते हो कि दोनों ही प्रेजेंट है, आयरन फिलिंग्स भी प्रेजेंट है एंड सल्फर पाउडर भी प्रेजेंट है। लेकिन सेकेंड वाले में भी देखो, जब आपने उसको हिट किया था ना, अब क्या इससे आप सेपरेट कर सकते हो आयरन कौन सा है एंड सल्फर कौन सा है? आप नहीं कर सकते। सैंपल बी इज यूनिफॉर्मली ब्लैक थ्रू आउट। देखो, यूनिफॉर्मली पूरा का पूरा ही वो ब्लैक है। आप इसको देखकर सेपरेट करके नहीं बोल सकते कि ये कौन सा वाला सल्फर है, कौन सा वाला आयरन है। लेकिन अगर आप इसको चेक करोगे, जो ऊपर वाला है, इस पर आप देख के बोल सकते हो ये व्हाइट वाला या फिर येलो वाला जो आपको दिख रहा है वो क्या है? आपका सल्फर है, एंड जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है वो क्या है? आयरन है। ओके, तो कौन सा वाला यूनिफॉर्म है, कौन सा वाला नॉन यूनिफॉर्म? ये वाला क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि आप देख के बता सकते हो या फिर सेपरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आपको क्या करना है? मैग्नेट टेस्ट। इसमें एंड इसमें दोनों के साथ आप मैग्नेट लेकर आप उसको टेस्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे? जब आप आयरन को लाओगे, सॉरी आयरन के पास आप मैग्नेट को लाओगे, तब क्या होगा ना? आयरन अट्रैक्ट हो जाएंगे। किसके थ्रू? मैग्नेट के थ्रू। ओके, मैग्नेट में वो आयरन अट्रैक्ट हो जाएंगे। आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा किसमें? टू अ मैग्नेट। सो आयरन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर। With the help of that magnet, you can separate it. Okay, you can separate the iron fillings and the sulfur powder. लेकिन जब आपने इसको हिट कर दिया, जो सैंपल बी आपके पास है, उसके पास अगर आप मैग्नेट को लाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। नो अट्रैक्शन। आयरन इज नो लॉन्गर सेपरेट। तब आप आयरन को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरा कोई चीज़ बन चुका है। ओके, वो दूसरा कोई चीज़ बन चुका है। यानी कि हमने पिछले क्लास में किया था ना कि जो आप कंपाउंड बनाते हो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द एलिमेंट। तो आयरन तो अट्रैक्ट हो रहा था मैग्नेट में, लेकिन जब आपने उसको कंपाउंड में कन्वर्ट किया, यानी कि हिट करके सब्सटेंस बनाया, तब वो इसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखो, आपको क्या करना है? आपको टेस्ट करना है रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि गैस वाला टेस्ट आपको करना है। सेम आपको क्या करना है? ऐसा टेस्ट ट्यूब लेकर
आप दोनों सैंपल को, यहाँ पर सैंपल ए, यहाँ पर सैंपल बी को आप डालोगे, फिर उसके अंदर क्या करोगे, थोड़ा सा एसिड डाल दोगे। कौन सा एसिड? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप इसके अंदर डालोगे फिर इसके अंदर भी डालोगे, फिर आपको क्या दिखेगा कि आयरन रिएक्ट टू गिव कलरलेस हाइड्रोजन गैस। आयरन रिएक्ट करेंगे एंड क्या देंगे? कलरलेस हाइड्रोजन गैस। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। आप उसके बाद जब कैंडल को लाओगे उनके पास आग जलाकर, तो एक पॉप साउंड आएगा। सल्फर रिमेन्स अनरिएक्टेड। जो सल्फर होगा वो अनरिएक्टेड हो जाएगा, वो ऐसे नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा? रिएक्ट्स टू गिव कलरलेस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यहाँ पर क्या हुआ था? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या हुआ था? हाइड्रोजन गैस। पहले में हाइड्रोजन गैस था, लेकिन सेकेंड वाले में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विद अ रॉटन एग स्मेल। रॉटन, ओके, रॉटन एग स्मेल आएगा। इट शोज इट आर न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ये क्या डिफाइन करेंगे कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो सैंपल ए में क्या हुआ है? देखो, सैंपल ए में आयरन प्लस डाइल्यूट HCl जब आपने दिया तब क्या बना? आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, जब मिक्सचर 1 में आपने डाला। लेकिन मिक्सचर 2 जो कंपाउंड वाला पार्ट था उसमें क्या था? आयरन सल्फाइड में जब आप डाइल्यूट HCl को दोगे तो आयरन क्लोराइड बनेगा, उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। दोनों में डिफरेंस यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन गैस है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ओके, अब देखो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं जो लिखा है, इसको देख लो। You might have observed that in sample A, iron in mixture react with dilute HCl to form iron chloride and hydrogen gas. Iron chloride देगा and hydrogen gas. गैस क्या हो जाएगा? कलरलेस, कोई स्मेल भी नहीं होगा एंड बर्न विथ अ पॉप साउंड। पॉप साउंड आएगा। तो ये वाला आपको याद रखना है, आयरन डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सैंपल, अच्छा, सल्फर ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट एज येलो सॉलिड। जो सल्फर होगा वो अनरिएक्टेड हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर वो एज इट इज रह जाएगा। इट शोज दैट सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। ये डिफाइन करते हैं कि सल्फर HCl के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अब जब सैंपल बी को आपने किया तब क्या हुआ? ये आयरन सल्फाइड, ये क्या है आपका? आयरन सल्फाइड है। आयरन सल्फाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आयरन सल्फाइड रिएक्ट करता है टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। दिस गैस इज कलरलेस, कलरलेस है लेकिन इसमें रॉटन एग जैसा स्मेल है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयरन सल्फाइड HCl, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, समझ में आया आपको? अब देखो, तो हमें क्या पता चला इससे? इन अ मिक्सचर component keep their properties and can be separated like irons and magnet। तो मिक्सचर में क्या होता है? जो भी कंपोनेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होंगे वो हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड में आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल मेथड से आप उनको सेपरेट कर सकते हो। इन अ कंपाउंड एलिमेंट कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कंपाउंड में क्या होता है? कोई नए सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी नए होते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। गैसेस मेड इन 2 डिफरेंट केसेस आर डिफरेंट। दोनों के केस में डिफरेंट गैस बनेंगे। पहले के केस में क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन गैस, एंड दूसरे वाले में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। दोनों ही डिफरेंट गैसेस है। अब देखो, सैंपल ए में क्या बना? हाइड्रोजन गैस, एंड सैंपल बी में क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब क्या है? व्हाई दिस मैटर्स इन रियल लाइफ? देखो, मेनी यूजफुल मटेरियल्स आर मिक्सचर्स और कंपाउंड। बहुत सारे ऐसे यूजफुल मटेरियल्स होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। वो मिक्सचर भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे कि एयर विच इज अ मिक्सचर, water which is a compound, and alloy such as stainless steels is also a mixture used in buildings and tools। ये सब कामों में यूज होते हैं। अब देखो, मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? एक नेचुरल सोर्स ऑफ एलिमेंट, नेचुरल सोर्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, नेचुरल सोर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या होगा? उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, जिप्सम, ओलिविन, टैक। टैक कहाँ से आते हैं? टैल्कम पाउडर comes from टैक मिनरल्स। ओके, जो टैल्कम पाउडर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? टैक मिनरल से आते हैं। अब देखो, सम मिनरल्स आर कॉल्ड
नेटिव मिनरल्स, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, नेटिव मिनरल्स, विच आर प्योर एलिमेंट एंड नॉट अ कंपाउंड, यानी कि कुछ ऐसे प्योर एलिमेंट्स जिसको हम क्या बोलेंगे, नेटिव मिनरल्स, यानी कि कुछ ऐसे मिनरल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव मिनरल्स, जो एक प्योर एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड नहीं है। दिस कैन बी मेटल्स, वो मेटल भी हो सकते हैं सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, एंड नॉन मेटल भी हो सकते हैं लाइक सल्फर, कार्बन etc। ओके, अब देखो ग्राफीन। ग्राफीन क्या है, एक एडवांस्ड मटेरियल मेड ऑफ कार्बन, एडवांस मटेरियल जो किससे बने होते हैं, कार्बन से। इट इज़ वेरी लाइट, लाइटेस्ट थिंग अगर बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ग्राफीन, एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी यूज इन क्लीनिंग ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल में भी, ऑयल स्पिल को क्लीन करने में भी यूज होते हैं, एंड मेकिंग एनर्जी सेविंग आइडियाज, एनर्जी सेविंग आइडियाज में भी यूज होते हैं। अब देखो कल्चरल कनेक्शन, ढोकरा आर्ट, ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट यूजिंग मेटल कास्टिंग, क्या होता है वहाँ पर, अ वैक्स मॉडल जो किससे कोटेड होते हैं, कवर किए जाते हैं क्ले से। फिर आप वैक्स को क्या करोगे, मेल्ट कर लोगे, द वैक्स इज मेल्टेड आउट टू लीव अ हॉलो। तो आपका कोई एक शेप था, सोचो ऐसा कुछ शेप था, उसके ऊपर से आप क्या करोगे, क्ले लगाओगे, फिर यहाँ पर तो वैक्स है, फिर आप जब इसको मेल्ट करोगे तो इसके अंदर तो थोड़ा सा ये जो क्ले था अंदर से उसका शेप ले लेगा। तो अगर आपने उस मेल्टेड वैक्स को निकाल लोगे, फिर उसके अंदर क्या डाल दोगे, उसके अंदर डालोगे molten metals like brass or bronze are poured to make a strong golden figure। ओके, फिर उसको निकालने के बाद जो मोल्टन वाला पार्ट है वो डाल दोगे, यानी कि देखो सोचो ऐसा कोई शेप है, फिर आप उसके अंदर उसके ऊपर से क्या करोगे, एक कोट कर दोगे, किसका, क्ले का। फिर करने के बाद अंदर तो आपका वैक्स है ना, बाहर से क्ले है लेकिन अंदर से तो आपका वैक्स है, तो आप इसको क्या करोगे, मेल्ट कर लोगे, मेल्ट करके ये वाला निकल जाएगा, फिर अंदर से क्ले इसका शेप ले लेगा, है ना। तो अंदर तो हॉलो है यानी कि खाली है, उसके अंदर आप क्या डाल दोगे, जो मेटल का मोल्टन मेटल है या फिर ब्रश ब्रोंज जो भी आप डालते हो वो आप डालोगे, फिर वो क्या करेगा, जो डिजायर्ड शेप आपको चाहिए था वो शेप ले लेगा जब वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिगर आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज इट, पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया। मैंने बोला था ये बहुत छोटा क्लास रहेगा, तो हमने पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, मैं एंड में आपको लिंक दे दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको नोट्स चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट पे बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।